Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Deep Water, written by William Douglas. तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी जो है इस चैप्टर में विलियम डगलस जो है अपना एक्सपीरियंस जो है उन्होंने शेयर किया है कि किस तरह से उनके अंदर जो है आपको भी किसी चीज से जो है डर लगता होगा और आप जो है अभी तक में भी जो है वो आप फॉलो कर रहा होगा वो डर जो है। सिमिलरली यहाँ विलियम डगलस कह रहे हैं कि जब वो बड़े हो गए थे तब भी जो है उनको जो पानी के अंदर का जो डर था, एक फेयर था, और किस तरह से 3-4 इयर्स का और एक इंसिडेंट हुआ था उनका जब व्हेन ही वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड, और किस तरह से एक 18 इयर्स बॉय ने जो है टॉस्ड हिम डाउन इन द वाटर, किस तरह से पानी में डाल दिया था, वो जो है उन्होंने शेयर करा था। और उन्होंने कहा जब उनके फ्रेंड्स जो है ट्रिप में जाते थे और किस तरह से वही फेयर जो है उनको फॉलो कर रहा था और वो पूरा जो है एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। फाइनली डिसाइडेड टू टेक एन इंस्ट्रक्टर टू स्विम। तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को जो है डिसाइड करा कि रखेंगे और फिर जो है किस तरह से उन्होंने जो है स्विमिंग सीखी थी विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर, और फाइनली ही बिल्ट हिम अ स्विमर, परफेक्ट स्विमर जो है किस तरह से उन्होंने बना दिया था। और फाइनली जब जो है किस तरह से इंस्पायर में जो है वो स्विम कर रहे थे, तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे और मे बी जो है होप टुडे वी विल फिनिश द चैप्टर, कंप्लीट द चैप्टर। ओके, लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। अब यहाँ पे जो विलियम डगलस जैसे उन्होंने बताया जो फेयर था, चाइल्डिश फेयर था जो है उनको अभी भी जो है फॉलो कर रहा था। एंड फाइनली एट माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट। अब उन्होंने कहा मुझे जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली, आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मीडोज, अप द कॉनरेड ग्रीक ट्रायल टू मेडे ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मीडोज। तो कल हमने बताया था कि मीडोज किसको बोलते हैं, चरागाह, राइट। अब द कॉनरेड ग्रीक आई स्टेप डाइव इनटू द लेक, और किस तरह से उन्होंने बताया कि मैं जो है पानी में मैंने जो है डाइव किया था। एंड कैंप्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्विम। अब उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो है दूसरे दिन जो है आई डाइव इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस द अदर श्योर। और उन्होंने जो है इस क्योंकि उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने फाइनली उनको बोल दिया था कि आप जो है एक परफेक्ट स्विमर बन गए हैं, तो दैट इज वाई जो है उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्विम्ड, कौन बोल रहा है, विलियम डगलस कह रहे हैं, डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज्ड टू डू। जैसे उन्होंने कहा था, आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलब्रेट जो पीक थी वहां पे जो है गिलब्रेट पीक है, अगर हम वहां पे जो है सुनसान जगह में जो है अगर आवाज करते हैं तो क्या होता है, इको मीन्स टकरा के जो है वापस आती है। तो सेम जो है वो कह रहे हैं आई शाउटेड विद जॉय कि मैं जो हूँ खुशी से जो है चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न, और जो वहां पे पीक थी गिलबर्ट उसमें से जो है मेरी आवाज आके जो है द पीको टकराई। आई हैड कंकर्ड माई फेयर ऑफ वाटर। और क्यों खुश हो रहे थे, बिकॉज ही कंकर्ड, जो उनका फेयर था, हिज फेयर ऑफ वाटर, जो पानी का जो था पानी का जो डर था वो उन्होंने किस तरह से जो है उस पर जीत कर ली थी। दैट इज वाई ही शाउटेड विद जॉय। और जो गिलब्रेट जो है वहां पे पीक थी और वहां से किस तरह से जो है उनकी आवाज जो है क्या कर रही थी, टकरा के जो है गूंज रही थी और टकरा के जो है वापस आई। तो यहाँ पे उन्होंने कहा जैसे कि जो है जो है कॉर्प्रॉन जो है करते थे और मैं भी वहां पे चिल्लाया और गिलब्रेट पीक से जो है मेरी आवाज जो है गूंज गई। आई हैड कंकर्ड माई फेयर ऑफ वाटर। और इस तरह से फाइनली ही कंकर्ड हिज फेयर ऑफ वाटर। किस तरह से उन्होंने जो है इसको जीत हासिल करी अपने डर के ऊपर, पानी का जो डर था। द एक्सपीरियंस दैट हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। अब वो जो कह रहे हैं कि ये जो एक्सपीरियंस था इसका जो है उनके लिए जो है डीप मीनिंग था। क्यों था, क्योंकि हर बारी जब जैसे वो कहीं जाते थे कैनोइंग करने, बोटिंग करने, जो है वो एंजॉय नहीं कर पाते थे। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट एंड अप्रिशिएट। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस अनुभव के लिए जो है, एक्सपीरियंस के लिए जो है, उनके लिए जो है एक ग्रेट मीनिंग है, क्योंकि जो लोग हैं, पीपल हैं जिन्होंने जो है नितान जो है आतंक, टेरर एंड कॉन्कर्ड, आतंक को जो है जाना है और उस पर विजय प्राप्त करी। ये नहीं है कि हर कोई किसी को पता है, ये एक्सपीरियंस है, परंतु उन्हीं को ये एक्सपीरियंस होगा उसका आतंक का, टेरर का, एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और उस पर जीत करना खाली वही लोग करेंगे जिन्होंने इस एक्सपीरियंस को
जैसे अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं जो है तब अप्रिशिएट करूंगी कि हाँ भाई विलियम डगलस ने जो है जीत हासिल की। तो उन्होंने कहा इसके लिए मेरे लिए जो है बहुत मीनिंग है, हो सकता है किसी के लिए ना रहा हो, बट जिनके साथ जिन्होंने जो है ऐसा एक्सपीरियंस जो है रहा होगा उनकी लाइफ में एंड कंकर्ड, और उसमें जो है जिस तरह से दे कंकर्ड, या उन्होंने जो है फियर ऑफ वाटर का या वाटर का या कोई भी जो इंसिडेंट है जहां पे आपको डर लगता है उस पे जो है अगर आपने जीत करी है तो वही लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, इट कैन अप्रिशिएट। इन डेथ देयर इज पीस। अब उन्होंने कहा कि मरने पे भी जो है क्या है, पीस है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ द डेथ, as Roosevelt knew when he said, all we have to fear itself, because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear it can produce. The will to live, अभी चाहत होती है जीने की, somehow grew in intensity. अब जो है यहाँ पे वो जो है कह रहे हैं कि इस प्रकार जो है जैसा कि रोजवेल्ट मतलब जैसे वो जानते थे रोजवेल्ट, और उन्होंने कहा था केवल जिस चीज से हमें डरना चाहिए, राइट, देयर इज अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि जो भी डर है, राइट, तो वो डर क्या है, हमारे जो है जिस चीज का से हमें डरना होता है वह स्वयं डर ही है, मतलब इटसेल्फ, फियर इज इटसेल्फ, हमारे अंदर ही जो डर है जिससे हम जो है डरते हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे वो बोलते हैं कि क्योंकि विलियम डगलस कहते हैं कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, क्या एक्सपीरियंस किया है, सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने का भी कहा है, कि जिस तरह से जो है क्योंकि उन्होंने जब व्हेन ही वाज 11 इयर्स ओल्ड, और किस तरह से 18 इयर्स ओल्ड लड़के ने जो है उनको टॉस करा था पानी के अंदर, तो उन्होंने कहा मैंने जो है दोनों एक्सपीरियंस किए हैं, एक्सपीरियंस ऑफ सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और किस तरह से जो है डर अपने आप आ जाता है। द विल टू लिव, और एक होता है ना कि हमें जो है जिंदा रहने की चाहत होती है, संभव ग्रो इन इंटेंसिटी, और वो जो है हमारे अंदर जो है अपने आप जो है जीवित रहने की जो हमारी इच्छा होती है वो तीव्रता से किसी तरह से जो है हमारे अंदर जो है गहरी होती रहती है या ग्रो करती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, अब वो कह रहे हैं कि मैं जो है थोड़ा सा रिलीज फील कर रहा हूँ, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं जो है आतंक का जो है, टेरर का जो है सामना जो है कर सकता हूँ, और अंत में जो है मैं किस तरह से जो है फियर फ्री हो गया हूँ, और मैं जो हूँ क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड, ब्रश असाइड मीन्स फियर मीन्स जो मेरे अंदर जो है डर है उसको जो है मैं एक साइड में रख के जो है किस तरह से मैं क्लाइंब कर सकता हूँ, पीक्स में जा सकता हूँ, मतलब उन्मुक्त होकर जो है पहाड़ियों पर चढ़ने को जो है इजीली कर सकता हूँ। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मैनीचर, आई लाफ्ड एंड सेड वेल मिस्टर टेरर, और यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि किस तरह से जो है मैं आतंक को जो है कह सकता हूँ, मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक, वेल मिस्टर टेरर, क्योंकि अब जो है टोटली जो है वो फेयर फ्री हो गए हैं, यू कैन से, और वेल मिस्टर टेरर, मिस्टर आतंक, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, अब तो मेरे लिए क्या कर सकते हो, क्योंकि एक बार ही हमारे अंदर से जो है डर जो है निकल जाता है। फ्लड एंड आई स्वयं ऑन येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स। अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किस तरह से जो है उन्होंने कहा मिस्टर टेरर, आई लाफ्ड, कि विलियम डगलस कह रहे हैं कि और मैं हंसा और मैंने कहा, क्या कह रहा है, अरे मिस्टर आतंक तुम क्या समझते हो, मेरा मतलब मेरा कैन डू मी, कि तुम क्या कर सकते हो, और आतंक भाग गया और वो तैरते चले गए। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स। क्लियर। तो लास्ट पैरा में जो है उन्होंने किस तरह से यहाँ पे जो है डिस्क्राइब किया कि द राइटर एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर हिम, कि क्या डीप मीनिंग था इन डेथ। देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। रोजवेल्ट हैड वंस सेड ऑल वी हैव टू फियर, कौन सा फियर था, फियर इटसेल्फ, फियर इज फियर इटसेल्फ। द राइटर हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर ऑफ डाइंग। और लास्ट में जो है किस तरह से उन्होंने जो है अपने फेयर को जो है, जो डर था, तो बच्चों यहाँ से हमें क्या मैसेज मिलता है कि हमें कोई भी हम अगर काम कर रहे हैं तो हमें जो है उससे हार नहीं माननी चाहिए, या अपने अंदर जो डर है
जैसे विलियम डगलस ने बताया कि हमें उस डर को अगर निकालना है, अगर हमें सक्सेस होना है लाइफ में, इफ यू वांट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ, तो हमें जो डर है हमारे अंदर उसको ब्रश आउट करना चाहिए, उसको साइड में निकालना चाहिए, ब्रश असाइड योर फियर। क्लियर? तो दिस इज द समरी ऑफ द प्रीवियस स्ट्रेंजर कि किस तरह से जो है समरी experiences of pain or pleasure in childhood remain in the subconscious mind and influence our feelings later on। क्योंकि जो हमारे कई इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं बचपन में कि वो हमारी माइंड में जो है क्या रह जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, एंड इन्फ्लुएंस आवर फीलिंग्स लेटर टू, और लास्ट तक जो है वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे विलियम डगलस है, विलियम डगलस को क्यों डरते थे? पानी का जो एक डर था, चाइल्डिश फियर था, एक डर था, वो जो है उनको लास्ट तक जो है किस तरह से फॉलो करा था, और फाइनली जो है किस तरह से इंस्ट्रक्टर की हेल्प से जो है ही बिल्ड हिम अ perfect swimmer। The fear of water acted on the writer in that way. Even after being an expert in swimming, the writer felt terror. There was no reason। Expert in swimming, the writer felt terror। और जबकि वो एक जो है एक्सपर्ट स्विमिंग बन गए थे, बट स्टिल जो है फिर भी जो है टारर हल्का सा जो है उनके जो है उनको सीज कर रहे थे, उनकी जो है फ्रीज कर रहे थे उनकी लैग्स को। There was no reason at all once he took courage। अगर तुम हिम्मत दिखाओगे, अगर बच्चों को कहीं लगता है, तुम्हें डर लगता है किसी काम को करने के लिए, तो यू हैव टू गैदर योर करेज। हिम्मत को दिखानी, स्ट्रेंथ को गैदर करो, अपनी करेज को दिखाओ, एंड फाइनली जो तुम्हारे अंदर फियर है वो वैनिश्ड हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर? दैट शोज मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर बेसलेस। और अगर आप सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि अगर डर है तो आप जो है सक्सेस नहीं होंगे। इट इज ट्रू। क्लियर? तो डर, अगर आपको जो है कहीं क्लाइंब करना है या आपको साइकिल चलानी है, तो बच्चे डरते हैं ना कि भाई साइकिल चला रहे मैं गिर जाऊंगा, बट अगर आप कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे तो फाइनली आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो सेम जो है यहाँ पे जो है ऑथर जो है विलियम डगलस कह रहे हैं, जितने हमारे फेयर हैं अगर हम उसको जो है ओवरकम कर लेते हैं तो फेयर जो है अपने आप वैनिश्ड हो जाएगा और यू जो है आप सक्सेस हो जाएंगे। दैट शोज मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर बेसलेस। और इससे पता चलता है कि जितने हमारे डर हैं वो क्या है? बेसलेस हैं, कोई मीनिंगलेस हैं। फियर क्रिएट्स डेंजर्स वेयर देयर इज नन। और फियर एक जो है डर से जो है हमें लगता है ये खतरा है, कुछ जो इंसिडेंट हो जाएगा हमारे साथ, मे बी लाइक, तो वो कह रहे हैं वेयर देयर इज नन। द राइटर्स एक्सपीरियंस इज फर्दर कन्फर्म द प्रोवर्बियल ट्रूथ। अब यहाँ पे जो है एक प्रोवर्ब दिया है, ट्रूथ आप लोगों ने सुना भी है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपके अंदर चाहत है किसी चीज को करने की तो रास्ते खुद ब खुद जो है बन जाते हैं। तो एक ये प्रोवर्ब है और इसको जो है राइटर के एक्सपीरियंस से जो है ये ट्रू हो गया है, कंफर्म है ये। क्लियर? देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर जो है विलियम डगलस हैं, अगर वो चाहते राइट, क्योंकि उनका डर था, अगर वो जो है कोशिश नहीं करते, इंस्ट्रक्टर को नहीं रखते, और फाइनली जो है जब वो एक्सपर्ट स्विमर बन गए थे और उन्होंने अकेले जो है किस तरह से कोशिश करी थी, अगर वो नहीं करते तो मे भी जो है वो अपने डर को जो है निकाल नहीं पाते। तो वही है कि उनकी चाहत थी, तो दैट इज वाई दिस प्रोवर्बियल जो है प्रोवर्ब जो है ट्रू है। देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाहे वहीं राह। क्लियर? तो वो सारा जो है दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। और हमने जो है पैरा वाइज जो है हमने समरी भी उसकी करी है, कुछ की पॉइंट्स जो है मैंने आपको दिए हैं। आई होप आप लोगों को जो है इंटरेस्ट भी आया होगा और समझ में भी आ गया होगा, और जो मैसेज दिया है मेनली जो है आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि कहीं हार नहीं माननी है और हमारे अंदर जो डर है उसको जो है हमें बाहर निकालना है, तभी हम जो है सक्सेस होंगे इन फ्यूचर और इन आवर लाइफ। ट्रेचरस, अब यहाँ पे सम जो है डिफिकल्ट वर्ड्स आर गिवन हियर, वैसे हमने डिस्कस कर लिए। अनप्रेडिक्टेबल डेंजर, treacherous means unpredictable danger, not dependable or trustworthy. Subdued my pride to lower or restrain the intensity of self-respect and confidence, flailed at the surface to strike or lash out vigorously at the surface of the
वाटर इन ट्राइंग टू कम आउट। जैसे हमने देखा था कि जो है ऑथर जो है विलियम डगलस जो है किस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे बाहर आने के लिए, तो दैट्स मीनिंग इज फ्लेल टू एट द सरफेस। फिशिंग और लैंडलॉक्ड सलमान, टू गो फिशिंग इसका मतलब है टू गो फिशिंग फॉर ए स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ सलमान। मैंने कल बताया था इट इज अ काइंड ऑफ फिश अवेलेबल इन सर्टेन लेक्स, जहां पे जो है पाई जाती है। मिसएडवेंचर मीन्स एन इंसिडेंट दैट टर्न्स आउट टू बी a disaster, bob to the surface like a cork, to float or show the characteristics of buoyancy as a cork in water. Curtain of life fell means to indicate that life has ended or near death experience, क्योंकि उन्हें लगा था जब पानी के अंदर जो है अंडर वाटर व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्हें लगा था कि अब जो है ये इंडिकेशन लग रहा था टू इंडिकेट दैट लाइफ हैज एंडेड और नियर डेथ एक्सपीरियंस। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, टू स्विम अक्रॉस द स्विमिंग पूल फ्रॉम वन साइड टू द अदर, आगे पीछे जो है किस तरह से मूव करना है। और हमने जो है चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से जो है इंस्ट्रक्टर ने जो है एक रोप के हेल्प से जो है किस तरह से उनको बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल करा था, क्या सिखाने के लिए, स्विमिंग। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। और हमने समरी भी जो है साइड बाय साइड जो है हम समरी भी जो है इसकी करते रहे। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करें, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। तो यहाँ पे बच्चों जो मिस एडवेंचर, जो उनके साथ जो मिस एडवेंचर हुआ था विलियम डगलस के साथ, तो कौन सा था मिस एडवेंचर जो उन्होंने यहाँ पे डिस्कस कराया है। तो व्हेन ही वाज, सो आपको क्लियरली ये जो है आपको क्लियर होगा, इट वॉज क्लियर कि व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, कि किस तरह से एक 18 ईयर्स ओल्ड बच्चे ने जो है उनको क्या करा था, पिक्ड अप एंड थ्रोन हिम इनटू द स्विमिंग पूल ऑफ YMCA। तो ये YMCA का फुल फॉर्म क्या है, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, राइट। एक ब्रूसर जो है बहुत स्ट्रांग जो है लड़का था, उसने जो 18 ईयर्स का था और उसने किस तरह से उनको पानी के अंदर जो है डाल दिया था। The answer is the misadventure is the incident in which author at the age of 10 or 11 was picked up and thrown, उसे उठाया था और कहाँ फेंका था, thrown into the swimming pool of YMCA by a bruiser. The author didn't know how to swim and was about to drown, क्योंकि उस समय तक जो है ऑथर को जो है विलियम डगलस को जो है स्विम करना नहीं आता था, एंड वॉज अबाउट टू ड्रॉन, और वो डूबने वाले थे। और किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करा था और किस तरह से हमने पढ़ा था चैप्टर में, ड्यूरिंग द चैप्टर जब हम रीड कर रहे थे, कि किस तरह से नीचे जाते हुए जो है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो लड़का आया था 18 ईयर्स का था, और किस तरह से उन्होंने जो है उसको जो है पानी के अंदर डाल दिया था। तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा और मैं ऊपर आने की कोशिश करूंगा, पर नहीं हुआ था, एंड वॉज अबाउट टू ड्रॉन, डूबने वाले थे। इस तरह से जो है ये मिस एडवेंचर उनके साथ हुआ था व्हेन ही वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट वाज द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द वाटर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना है कि जब वो पानी के अंदर डाला था उनको, उस लड़के ने 18 ईयर्स ओल्ड जो बच्चा था, लड़का था, और तब जो है उनके इमोशंस और फियर जो थे एक्सपीरियंस करे थे व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। व्हाट प्लान, अब जैसे अभी मैंने बताया था फ्यू मिनट्स बिफोर आई डिस्कस कि किस तरह से जो है इन्होंने प्लान करा था। What plan did he make to come to the surface? किस तरह से उन्होंने कहा था कि बॉटम जो है, पूल का जो बॉटम है, क्योंकि एक साइड से YMCA कितना था, 9 फीट डीप, और एक एंड से क्या था, 3 फीट शैलो, राइट। तो डीप साइड में जो है उस लड़के ने उनको क्या करा था, पिक्ड अप एंड थ्रोन हिम इनटू द पूल। क्लियर? तो उन्होंने जो है जैसे वो नीचे जा रहे थे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, तो उन्होंने जो है प्लान कर लिया था कि मैं नीचे जाऊंगा और किस तरह से स्प्रिंग करके जो है मैं ऊपर आऊंगा, क्योंकि मैं अपना जो फुट है कहाँ लगाऊंगा, टाइल्स में, और देन जो है स्प्रिंग की तरह जो है मैं ऊपर उछल के आऊंगा। तो ये प्लानिंग करी थी उन्होंने। When Douglas was thrown into the water by a big bruiser, initially he was shocked,
क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। तो जो है पहले जो है थे इनिशियली ही वाज शॉक्ड, विलियम डगलस जो है पहले शॉक्ड हुए एंड फ्राइटेंड, और उनको डर लगा, क्योंकि अचानक अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई घटना घटती है, तो ऑब्वियस है कि उसे संभलने का मौका नहीं मिलता। एंड ही वाज फ्राइटेंड, ही वेंट डीप इनटू द वाटर इन द सेम पोस्चर, और जिस पोजीशन में थी सेम पोजीशन में जो है वो नीचे की तरफ जा रहे थे, और डीप साइड में, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, डीप एंड की तरफ उसने जो है उनको फेंका था, डाला था पानी के अंदर। ही वेंट डीप into the water in the same posture in which he was sitting, जैसे वो बैठे थे और अचानक उस लड़के ने जो है उनको पानी के अंदर डाल दिया था। He was terrified and panic stricken, अब ऑब्वियस है अचानक कोई आपको पानी के अंदर डाल देगा तो आप खुश तो होंगे नहीं, क्लियर। तो सेम जो है he was terrified and panic stricken but he kept his presence of mind, पर ऐसा है ना कई बच्चे जो हैं एकदम से घबरा जाते हैं, और तो उन्होंने कहा है कि उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है अभी भी जो है, बट ही कैप्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड प्लान टू मेक अ बिग जंप, क्योंकि वो उन्होंने जो है एक प्लानिंग बना ली थी कि जैसे ही वो जो है पानी के अंदर जाएंगे तो ही मे प्लान टू मेक अ बिग जंप द मोमेंट हिज फीट टच द बॉटम एंड टू स्प्रिंग टू द सर्फेस लाइक ए कॉर्क। अगर आप लोगों को स्विमिंग आती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि पूल में जो है टाइल्स लगी रहती है, और जैसे एक तरफ जो है 9 फीट बताया था मैंने YMCA पूल, और अदर साइड इट इज शैलो था 3 फीट, तो डीप साइड में था। तो उन्होंने प्लान करा था, और उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, प्रेजेंस ऑफ माइंड में जिस समय हम कई बार होता है ना हम घबरा जाते हैं और सोच नहीं पाते, बट उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, उन्होंने जो उस समय सोचा था और प्लान करा था कि जैसे ही मेरी फीट जो है टच करेगी बॉटम को, तो मैं एक बिग जंप जो है कॉर्क की तरह जो है मैं ऊपर सरफेस में आ जाऊंगा। टच द बॉटम एंड टू स्प्रिंग टू द सर्फेस लाइक ए कॉर्क, बट अनफॉर्चुनेटली ऑल हिज 3 अटेम्प्ट्स फेल। 3 बार उन्होंने कोशिश करी थी, और हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो इट वॉज क्लियर कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करा था, कोशिश पूरी करी थी, और उनकी जो है आवाज नहीं निकल रही थी, और किस तरह से पानी भर गया था उनके। तो यहाँ पे बोला है बट अनफॉर्चुनेटली ऑल हिज 3 अटेम्प्ट्स फेल्ड एंड एट द एंड ही फेल्ट सफोकेटेड एंड पैरालाइज्ड, और किस तरह से उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे जो है उनका दम घुट रहा था, सफोकेटेड एंड पैरालाइज्ड, और उन्हें लग रहा था पूरी बॉडी ऐसा हो गया था कि जैसे कि पैरालाइज, उनके लिम्स जो है पूरे जो है फ्रीज हो चुके थे। फुल ऑफ स्टार्क टेरर ही बिकेम अनकॉन्शियस, और किस तरह से वो जो है अनकॉन्शियस हो गए। So this is all about this question, answer of this question. Now come to the next question, that is how did this experience affect Douglas? कि ये जो एक्सपीरियंस था पानी के अंदर, जो पानी जितना उन्होंने स्ट्रगल करा था और जो फियर था, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट, इसका इफेक्ट जो है डगलस पे क्या पड़ा। आफ्टर द YMCA मिस एडवेंचर, ये आपका मिस एडवेंचर था डगलस के साथ जो कि YMCA पूल पे हुआ था। तो आफ्टर द YMCA मिस एडवेंचर डगलस डेवलप्ड अ फियर ऑफ वाटर। अब जो एक बचपन का था, जब व्हेन ही वाज 4 years old, his father took him to the California beach, और किस तरह से जो है एक वेव ने जो है उनको नॉक डाउन कर दिया था पानी के अंदर। और दूसरा मिस एडवेंचर क्या हुआ था, YMCA पूल में हुआ था, और ये जो है डगलस डेवलप्ड द फियर ऑफ वाटर, और भी स्ट्रांग हो गया था पानी के अंदर जो है उनका डर। दिस एक्सपीरियंस बिकेम ए हैंडीकैप फॉर हिम व्हेनेवर ही ट्राई टू एंटर, क्योंकि ये जो डर था फियर ऑफ वाटर, जब भी वो ही ट्राई टू एंटर वाटर, द टेरर विच सीज्ड हिम इन द पूल वुड कम बैक, और जब भी वो पानी में जो स्टेप डालते थे, फुट डालते थे, तो ये जो फियर था फियर ऑफ वाटर वुड कम अगेन, और रिटर्न हो जाता था बार बार। ही कुड नॉट एंजॉय एनी वाटर स्पोर्ट्स, और जब उसके फ्रेंड्स जो हैं किस तरह से जो है घूमने जाते थे तो वो एंजॉय नहीं कर पाते थे। ही कुडंट एंजॉय एनी वाटर स्पोर्ट्स सच एज कैनोइंग, जैसे उनके फ्रेंड्स जो है ट्रिप में जाते थे, सब जो है एंजॉय करते थे, बट वो जो है नहीं कर पाते थे। कुडंट एंजॉय एनी वाटर स्पोर्ट्स सच एज कैनोइंग, बोटिंग, राफ्टिंग एंड स्विमिंग। तो ये हमने चैप्टर में पढ़े थे, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। दिस एक्सपीरियंस लेफ्ट ए हॉन्टिंग फियर ऑफ
water in his heart. क्योंकि एक डर था जो इतना डरावना था, जो उनके जो है हार्ट में जो है पूरी तरह से जो है, क्योंकि जब जब भी वो कोशिश कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था इससे बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, बट स्टिल इट फॉलोड हिम. राइट. तो ये एक्सपीरियंस जो है ये इफेक्ट डाला था डगलस में कि उनका जो फेयर था वो और स्ट्रांग हो गया था, और जब भी वो जो पानी में जाते थे या कोई वाटर स्पोर्ट्स करते थे, कैनोइंग, बोटिंग, राफ्टिंग एंड स्विमिंग, तो वो ही कुडंट एंजॉय. नेक्स्ट इज व्हाई वाज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर. अगर हम जो है मन में जो है एक बारी ठान ले कि नहीं हमें ये करना है, जैसे अभी बताया, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. जहां चाहते हैं वहां जो है रास्ते अपने आप बन जाते हैं. तो सिमिलरली जो है डगलस ने जो है डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर. डगलस वांटेड टू लिव हिज लाइफ टू द फुलेस्ट. दिस फियर वाज ए हिंड्रेंस टू हिज एंजॉयिंग. यही बाधा आ रही थी उनकी, क्योंकि वो जो है पूरा एंजॉय करना चाहते थे, अपनी लाइफ को जो है एंजॉय करना चाहते थे. टू हिज एंजॉयिंग द प्लेजर्स ऑफ लाइफ. दिस फियर रूइंड, क्योंकि यही फियर जो था, फियर ऑफ वाटर जो है, क्योंकि वो एंजॉय करना चाहते थे, और हिंड्रेंस कौन बन रहा था? फियर ऑफ वाटर. दिस फियर रूइंड ऑल हिज फिशिंग ट्रिप्स. क्योंकि जितनी फिशिंग ट्रिप्स थी और जहां पे वे जाना चाहते थे, एक डर के कारण जो है वो नहीं जा पा रहे थे. ही कुडंट एंजॉय एनी वाटर स्पोर्ट लाइक कैनोइंग, फिशिंग, स्विमिंग, राफ्टिंग. तो ये जो है वो इसके कारण जो है नहीं एंजॉय कर पा रहे थे. सो ही वाज डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर. दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ दिस फियर ऑफ वाटर, कि इससे जो है किसी तरह से पीछा छूटे. एंड फाइनली ही बिकम इंस्ट्रक्टर. जिस तरह से उन्होंने डिसाइडेड कि एक इंस्ट्रक्टर रखा था, और फाइनली जो है इंस्ट्रक्टर ने मेक हिम अ परफेक्ट स्विमर. क्लियर. Next question is, how did the instructor build a swimmer out of William Douglas? और choice है इसमें कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, how did the instructor turn Douglas into a swimmer? तो मीनिंग जो है दोनों क्वेश्चन का सेम है बच्चों, आंसर जो है सेम रहेगा. क्योंकि फर्स्ट का मीनिंग क्या है? हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ विलियम डगलस. डगलस को जो है इंस्ट्रक्टर ने किस तरह से एक स्विमर बनाया है, या हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर ने डगलस को जो है स्विमर बनाया. स्विमर से विलियम डगलस, तो दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ विलियम डगलस बिट बाय बिट. ये नहीं कि एकदम पानी इंस्ट्रक्टर ने उसको पानी में डाला और जो है उसको स्विमर बना दिया. क्या है, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है उनके सारी एक्सरसाइज सिखाई है, स्विमिंग के सारी स्ट्रोक सिखाए हैं, बैक स्ट्रोक और जितने भी जो है स्ट्रोक उन्हें सिखाए थे. और बिट बाय बिट जो है ही बिकम अ स्विमर. द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ विलियम डगलस bit by bit. Bit by bit means step by step. The instructor used to tie a belt. और किस तरह से उन्होंने उनकी जो वेस्ट में जो है कमर में जो है क्या लगाई थी? एक रोप लगाई थी. एंड अटैच इट टू अ पुली विद अ रोप. रस्सी में जो है पुली, जैसे आपने ये वर्ड पढ़ा होगा फिजिक्स में. Every day Douglas practiced using this device by putting his head under the water and kicking his leg by the side of the pool. तो इस तरह से जो है उन्होंने डेली जो है एक्सरसाइज करी थी, जिस तरह से हमने बताया था कि डे बाय डे, आवर्स एंड आवर, डे बाय डे, वीक एंड वीक. जैसे हम काउंट करते हैं ना कि आज भी हमने 1 घंटे पढ़ाई करी, कल 2 घंटे पढ़ाई करी, फिर दिन में आ जाएंगे हम, डेज पे आ जाएंगे, फिर हम वीक में आ जाएंगे, इस तरह से जो है मंथ्स में आ जाएंगे. तो इस तरह से जो है 3 months लग गए थे उन्हें ये सीखते सीखते. तो एवरी डे डगलस प्रैक्टिस्ड यूजिंग दिस डिवाइस बाय पुटिंग हिज हेड अंडर द वाटर. और पानी के अंदर कैसे एक्सहेल करना है, इनहेल करना है, सारी जो है उन्होंने जो है उन्हें किस तरह से सिखाया था. एंड किकिंग हिज लेग्स बाय द साइड ऑफ द पूल. और किस तरह से उनको जो है पूल से जो है पानी के अंदर डाल के जो है उन्होंने उसको जो है स्विमिंग सिखाई थी. ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months. जिसे टाइम कितना लगा था उनको? 3 months का टाइम लगा था. बाय इम्पार्टिंग स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड इंटेंस प्रैक्टिस द इंस्ट्रक्टर वाज एबल टू बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द विलियम डगलस. इस तरह से विलियम डगलस, जिनको पानी का फियर था, फियर ऑफ वाटर था, कैसे रिड ऑफ हुए, वो कैसे इससे जो है बाहर आए थे. और इस तरह से इंस्ट्रक्टर ने जो है
क्या करता, वॉज एबल टू बिल्ड अ स्टीमर आउट ऑफ विलियम डगलस। तो इस तरह से विलियम डगलस को जो है इंस्ट्रक्टर की हेल्प से जो है वो एक स्विमर बने। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंकर्ड द ओल्ड टेरर। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे आंसर जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। डगलस फेल्ट दैट व्हेन ही वाज अलोन इन द वाटर टाइनी वेस्टाइजेस ऑफ ओल्ड फियर वुड रिटर्न। किस तरह से पानी के अंदर जो है उनको जो है ओल्ड जो है पुराना जो डर जो था वो वापस आ जाता। इससे रिड करने के लिए ऑफ हिज वाटर ही वेंट टू द लेक वेंटवर्थ। ये जो है हम अभी पढ़ चुके हैं लास्ट पैरे में। And the last question is what factors led Douglas to decide in favor of YMCA pool? तो ये भी हमने शुरू में स्टडी में पढ़ा था, why he decided to या favor YMCA pool, क्योंकि ये एक सेफ था और इससे पहले जो है एक याकिमा रिवर थी वो बहुत ज्यादा डेंजरस थी। और when Douglas was 3 years old he was swept over by, जैसे कैलिफोर्निया बीच में उसके फादर ले गए थे, when he took him to the, कहाँ ले गए थे, कैलिफोर्निया बीच, और वो एक डर था उनका। सिंस देन ही डेवलप्ड एन अवर्जन टू वाटर, ही वांटेड टू लर्न स्विम, सो ही डिसाइडेड टू लर्न स्विम इन अ सेफर प्लेस, दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू फेवर ऑफ YMCA pool. Today we completed our chapter Deep Water written by William Douglas. I hope all of you understood. और अगर आपके पास मतलब घर में जाके इसको रिवाइज करें, और अगर कोई आपको क्वेरी है या कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।